सैटरडे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे। डेट क्या है? 21/12 और दिसंबर का महीना है तो ठंडी की है। सुबह के 7 बज चुके हैं और सृष्टि स्कूल जा चुकी है और मैं यहाँ पर ब्लैंकेट में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो की। और ये मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियोस एडिट करने के लिए मैं टेबल यूज़ करूँ। इससे क्या है ना, लैपटॉप की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि ये यहाँ से गर्म हो जाता है ज़्यादा। अगर जो लोग हमेशा डेली बैठ कर इस पर यूज़ करते हैं ना, वो ये चीज़ें ध्यान रखें कि ये बहुत गर्म हो जाता है। तो मुझे याद नहीं है कि मैं लैपटॉप कब मैं बेड पे यूज़ करूँ। मुझे लगता है आज ही होगा वो दिन, ये पूरे साल का शायद, मैं जब यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं एक छोटा स्टूल या टेबल है जो उसको रख के अगर बेड पे यूज़ करना हो तो यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर मैं डाइनिंग टेबल ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे क्या ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो सीधी रहती है, यानी कि पीठ सीधी रहती है। तो हमें क्या ना, जेस्चर और पोस्चर पे भी ध्यान रखना होता है कि हम कैसे कहाँ पे बैठ रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखना होता है। कर देते हैं ब्लैंकेट। बेड हो गया है नीट एंड क्लीन, बन गया पूरा बेड। पता है, बच्चे छोटे होते हैं ना तभी से वो मेरा तुम्हारा करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है, और फिर धीरे धीरे करके ना ये थॉट डेवलप हो जाता है कि समाज में ये उनका काम है, ये उनका काम नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। फिर मेरा तेरा करते करते मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा पैसा, मैंने कमाया है, इस तरीके की चीज़ें जो है ना समाज में ये रूट लेवल से ही डेवलप होती हैं लोगों के साथ। उसमें हमारा जैसा चीज़ें, बहुत से लोगों, आप देखोगे हमारा जैसी चीज़ें नहीं रह जाती हैं। तो जब भी वो छोटे होते हैं बच्चे, तभी उन्हें डेवलप करें ये थिंकिंग कि नहीं, सब कुछ अपना होता है और उसे जो भी घर में है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या पैसा हो या खाने की चीज़ें हो, वो हमारा अपना है। हमें डिवाइड करके उसको लेके चलना है आगे, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या खाने की चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर रूट लेवल से ही बच्चों के मन में डाली जाए कि नहीं, इक्वल है। अगर मान लो एक पर्सन नहीं भी कर रहा है, मान लो एक बच्चा नहीं कर रहा है, दूसरा बच्चा, कोई बात नहीं, आज नहीं कर रहा है कल उसकी टर्न भी आएगी। तो इस तरीके से इक्वली बांट के, कभी तबीयत खराब होती है, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो मिलके अगर करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये अपना पराया जो ना, जो होता है ना कि ये मेरा है, ये तेरा है, वो ट्राई करें कि बच्चे ये सब चीज़ें ना सीखें बचपन से। हाँ, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली हमें बताना होगा, नहीं ये चीज़ें सच में अपनी होती है। जैसे कुछ चीज़ें प्राइवेट चीज़ें होती हैं, वहाँ थोड़ा-सा रहता है कि हमें बच्चों को अपना पराया सिखाना पड़ता है। पर हर चीज़ में, एक फैमिली में अपने पराया जैसा कुछ होता नहीं है। सब कुछ इक्वली एक दूसरे का होता है। और कोई कहे कि नहीं उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाहे वो माता-पिता हों या बच्चे हों या वो हस्बैंड वाइफ कह लो या ऑफ़िस में बिज़नेस पार्टनर्स कह लो या कहीं भी वर्क, आपके वर्क प्लेस हो सकता है, वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ज़्यादातर देखोगे आप, अगर टीम वर्क में लोग काम कर रहे हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दोनों हो या जितने भी मेंबर्स हैं, राइट, चाहे फैमिली में हो या ऑफिस में हो, उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। और उन्हें मान भी उसी तरीके से इक्वल मिलना चाहिए, सम्मान भी उन्हें इक्वली मिलना चाहिए। उसमें मेरा तुम्हारा जैसा आगे करने बैठ जाते हैं, नहीं मैंने करके दिखाया है, नहीं मैंने किया है, ये मेरा है, या मैंने कमाया है, या मैंने बनाया है। तो फिर वहाँ जब ये फीलिंग आ जाती है ना, तब फिर चीज़ें बिखरने लग जाती है। शुभ ने कितना काम किया है, शुभ ने ये भी क्लीन किया। अब भी पूरा ये बेड, पता है क्या करके रखा था उसने, ये दोनों सोफे ऐसे घुमा दिए थे, वो हरदम ऐसे ही करता है। और ये कहीं और लगा दिए थे। पूरा बेड का ना, ये सोफे का ना, पता नहीं क्या बेड सा बना देता है वो। तो अभी थोड़ा क्लीन किया, पर स्टिल उसके टॉयज यहाँ पड़े हैं, मैं टॉयज बोलती हूँ। और ये ब्लैंकेट ना शुभ ने यहीं सोफे पर रखने के लिए बना दिया है, और वो ब्लैंकेट लेके ही बैठता है। सर्दियाँ हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब इसको धुलने के बाद ही अंदर ड्रॉर में डालेंगे। जितने दिन सर्दी है तो उसको वो यूज़ कर लेगा। और मेरे प्लान्स अभी अच्छे चल रहे हैं प्लान्स। फिलहाल किसी की नज़र नहीं लगी है, टच वुड। अदरवाइज़ पिछली बार क्या हुआ था, प्लान्स बड़ी जल्दी ख़राब हो गए, मुझे पता नहीं लगा। एक मैं यूरेका बाम लेके आई थी, मुझे प्लान्स रखना अच्छा लगता है घर में एक्चुअली। प्लांट्स से ना पॉजिटिव वाइब्रेशन भी रहती है, तो प्लांट्स ज़रूर लगाइए अपने अपने घरों में, चाहे वो छोटे छोटे गमले हो या बड़े गमले हो, जैसे आपको फाए वैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो अच्छा लगता है प्लांट रखना। मैं इतने ही एक्चुअली चला पाऊंगी क्योंकि विंडो खोलना पड़ता है, फिर उनको टाइम टू टाइम धूप दिखाना है, जब भी छुट्टियाँ होती है तो धूप भी दिखाते हैं, तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं प्लांट से रिलेटेड। फिर पानी कितना देना है वो ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो हाउस वाइफ लेडीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अपने घर में भी 4, 5, 10
पौधे ज़रूर लगाओ। बाहर है ग्रीनरी, यहाँ तो बहुत ग्रीनरी है, मतलब आपके घर पे भी आजू बाजू कहीं ना कहीं आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, बट स्टिल जो घर के प्लांट होते हैं ना वो सेवियर होते हैं, तो उनको ज़रूर लगाओ। उससे क्या होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि घर में जानवर होता है या पौधे होते हैं, वो हमारी नेगेटिव एनर्जी ले लेते हैं। कोई भी चीज़ आती है उनको पहले जानवरों को दिखती है, बिल्कुल ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी तो प्लांट पहले ले लेगा। तो इसलिए प्लांट ज़रूर रखिए और उनका ध्यान रखिए आप, और वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी छोड़ते हैं। आप देखोगे उनको फूलों को, पौधों को देखते हुए, पेड़ों को देखते हुए, नई नई जब पत्तियां खिलती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, तो वो आपको खुशी भी देंगे। फिलहाल मुझे तो ये बहुत खुशी देते हैं पौधे, तो इसलिए मैं ज़रूर देखती हूँ, डेली देखती हूँ कि एक एक पत्ती निकल रही है, इसकी एक एक पत्ती जब निकल रही है तो मैं रोज़ देखती हूँ आके इसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट देखना। और इसी तरीके से मैं सोच रही हूँ कि आगे जाके भी 1-2 प्लांट और ला के रखूँ, बट जैसे ही टाइम लगेगा मैं ज़रूर रखूँगी प्लांट्स। तो आप लोग भी अपने घरों में ना प्लांट ज़रूर लगाइए, और इसको केयर करने के लिए ना आप इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क कर इसको कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, या आपके पास वॉशिंग एरिया है तो वहाँ पर रख कर इसको पूरा अच्छे से धो दीजिए। जैसे इसमें थोड़ी डस्ट है, तो आज मेरी छुट्टी है तो मैं आज थोड़ा इसको क्लीन करूँगी ऊपर से भी, क्योंकि यहाँ से भी वो सांस लेते हैं, तो अगर ये पत्ते क्लीन रहेंगे ना तो ये अच्छे से फूलेगा फलेगा। तो इसलिए आप प्लांट्स का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी भी है। इस तरीके जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें प्लांट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, तब फिर ये अच्छे से ग्रो करेंगे। और ये शुभ को देखो, अब ये चेयर लेके आ गया, झगड़े के काम करता है। ये इसकी दीदी की रूम की चेयर है। चलो चेयर वापस रखो, वापस रखो जाके चेयर। नहीं चेयर वापस ले जानी पड़ेगी। ये तुम फालतू के काम, ये पूरे टाइम फालतू के काम करता रहता है शुभ। साफ भी मैं ही कर दूंगा क्या? अभी शुभ को डांट पड़ी है। ये धागा ना, ये धागा या रस्सी कह लो आप, मैं कुछ काम के लिए लेके आई थी, जो काम आती है, पूरी खोल दी थी। ये इतना पोर्शन ऊपर का दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर में बंधी हुई थी, अंदर स्ट्रक्चर अलग तरीके का, और पूरा खोल दिया, पूरे घर में बांधी थी इसे उधर से उधर, पता नहीं क्या जाला बना रहा था। फिर मैंने डांटा उसको, तब इसने छोड़ा। बच्चों को ना कभी कभी डांटना भी जरूरी भी होता है। हाँ, पर कई पेरेंट्स क्या करते हैं ना। ओके, तो मैं जल्दी से वर्मिसेली बना दे रही हूँ। मैंने प्याज और थोड़ा सा जीरा राई का तड़का देके वर्मिसेली फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद मैंने ये मटर ले लिए हैं, जो मैंने छील के रखे थे, वही वाले मटर हैं, और मटर भी डाल देंगे हम इसमें बढ़िया से। और ये स्टील की कढ़ाई है। कढ़ाई ना मेरे पास थोड़ी सी ना पतली वाली आ गई, पतले तले की, तो ये बड़ी जल्दी फूक जाती है। ये बकवास कढ़ाई आ गई है मेरे पास, तो ये दूसरी लेनी पड़ेगी मुझे। ये 5-6 महीने से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, डी-मार्ट से ली थी मैंने। देखो कितना ज़्यादा पतला है, इतनी जल्दी ना ये जल जाती है नीचे से चीज़ें। तो जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है मैं सिर्फ वही बनाती हूँ, मतलब जिसमें पानी पड़ता है। और अगर आप सूखी सब्ज़ी बनाना चाहो ना, भुजिया जो स्टीम में धीरे करके पकती है, वो नहीं बन पाती है इस कढ़ाई में। तो ये लेने के समय ना आप ध्यान रखें कि हमेशा ना तल्ला होता है ना नीचे का, वो मोटा होना चाहिए थोड़ा। अब शुभ को मैंने काम दिया बास्केट में कपड़े डालने का, ये अंदर ही घुस गए हैं। निकलो बाहर। फंस नहीं गया हूँ, निकलो बाहर बास्केट से। अरे निकलो ना यार। शुभ क्या कर रहे हो बास्केट में? मतलब तुम्हें कोई और खिलौना खेल नहीं मिलता है, तुम्हें बास्केट के अंदर घुसना है। निकलो। ओफो, झूठा। तो अभी हम लोग लगाएंगे पेस्ट, और हमें पेस्ट को सही मात्रा पर लगानी चाहिए। ये सबसे पहले पेस्ट अगर पहुंचा नहीं हो तो सबसे पहले ऐसे स्क्विश करते हैं जब तक वो थोड़ा आगे ना पहुंच जाए, फिर और स्क्विश करते हैं, और फिर इसके अंदर से देखो, और फिर थोड़ा ब्रश मारो। चला सा इससे लॉज होगा, इससे थोड़ी सी चीटें ही बनेगी, कोई बात नहीं, हम तो ठीक है ना। तो गाइस मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ। सबसे पहले ये अमेजिंग जैकेट, ये द ग्रेट नॉर्थ एंड वेस्ट, और ये है होल बॉय की 87 वाली जैकेट, और ये कॉन्वर्स है। ये इतनी अमेजिंग पैंट बहुत अच्छी है, और इसमें से पैडिटेड है। इन चीज़ों की फोटो लेना। हाँ, ले रहे हैं। ये बहुत अच्छे। अरे ऑन ही नहीं है।
ऑन नहीं है, ऑन है ना, चल तो रहा है बेटा। चल चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं क्या? बैग्स भी रखे हुए हैं। हाँ, सारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं।
रुक जाओ, मैं ला के देती हूँ। चलो, शुभू के लिए खाना ले लिया, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। शुभ के लिए मैं खाना ले आई थी, तो बैठ के अपना खा लेगा शुभ। अब हम चल रहे हैं यहाँ से, बिकॉज थोड़ा सा टाइम हो गया है, हमें जाना है और पूरा लास्ट तक नहीं रुक पाएंगे, वापस फिर मैं दोबारा आऊँगी क्योंकि फंक्शन अभी चालू ही है। तो अभी चलते हैं घर।